नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डियर अपेक्स कैरियर एकेडमी से। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 8 एमपी बोर्ड चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर अपना रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पढ़ो और लिखो एंटोनिम मतलब उल्टे शब्द फॉलोइंग वर्ड जो लिखे हैं। सक्सेस का उल्टा, स्टेल का, ऑफ का, एंड का, स्लो का। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सक्सेस का उल्टा होता है फेलर, यहाँ पर रेस, डिस्पेयर, बिगेन और सेलो का होता है उल्टा डीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। विथ एप्रोप्रिएट वोवेल। यहाँ पर अपन को वोवेल लेटर भरना है इसमें से दो, जैसे ओ एफ टी फिलिंग द ब्लैंक्स है तो इसमें अपन ई डाल देंगे तो हो जाएगा ऑप्टन। बुलेट में वी एल, ठीक है, अपन भर देंगे तो अपन को क्या शब्द भरा आएगा। तो यहाँ पर देखो अपन बुलेट में यहाँ भर देंगे ओ, यहाँ पर ओ भर देंगे तो पूरा शब्द बन जाएगा बुलेट। यहाँ पर आई भर देंगे तो बिस हो जाएगा। फॉरगिव, यहाँ पर आई भर देंगे तो हो जाएगा फॉरगिव। फिर MISTK मिस्टेक, तो इसमें आई भरेंगे हम। तो फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था जैसे कि पहले का ई, दूसरे का ओ, तीसरे का आई, चौथे का आई, पांचवे का आई। फिर आते हैं अपन फाइंड द वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग। तो साइन का राइमिंग वर्ड क्या होगा, थ्रो का क्या होगा, स्टार्टेड का क्या होगा, और चौथा लेटर है अपना बिगनिंग। तो यहाँ पर साइन का हो जाएगा वाइन, थ्रो का हो जाएगा न्यू, ठीक है, स्टार्ट का हो जाएगा हार्ट, HERT हार्ट, और यहाँ पर बिगिनिंग का हो जाएगा यहाँ पर बिनिंग, WINNING बिनिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे चैप्टर अपने हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आप मिला सकते हैं, यहाँ पर देखो पहले का वाइन, दूसरे का न्यू, तीसरे का हार्ट, चौथे का विनिंग। फिर आते हैं नेक्स्ट कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन में आते हैं अपन, अपना क्वेश्चन है यहाँ पर अपना क्वेश्चन है वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। तो यहाँ अपना आंसर रहेगा वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज अवर फेलियर इनटू विनिंग। मतलब हमें एक और अवसर की इच्छा क्यों रखना चाहिए, क्यों करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। अपना राइट आंसर हो जाएगा इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर। तो डीप डिजायर अगर होती है वैसे डिटर्मिनेशन जिसको होता है तो वहाँ पे हम नई शुरुआत कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। तो इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं आप, द पोएट मीन्स टू मेक अवर लाइफ बेटर टू बिकम समथिंग इन दिस वे। In this world, why do we never give up in despair? So we should never give up in despair, as there is always a tomorrow to start a new day. Last question है अपना why should we hope for our future? So we should hope for starting new and winning in the future.
जीत के लिए हमें करना चाहिए। फिर है अपना मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में अ चांस लेट आउट, इसका क्या हुआ, तो यहाँ पर किसका है, तो आप देखेंगे इट ओनली टेक्स, तो डीप डिजायर से आती है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इनकमिंग इनकमिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले का हो जाएगा अपना चौथा, दूसरे का हो जाएगा तीसरा, तीसरे का दूसरा, और यहाँ पर चौथे का पहला। तो यहाँ पर आप देखिए, ये देखो, ये पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, इस तरह से हमें करेंगे। फिर आते हैं अपन रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपने देखा होगा 2 करोड़ वाली कहानी है, उसको पढ़ना है अपन को अच्छे से, और उसके बाद अपन को देखना है क्वेश्चन, देखना आप बुक में देखना आपके में, और उसको अच्छे तरह से करना है। तो व्हाट वाज द चैलेंज, तो आंसर द चैलेंज वाज हु वुड फ्लाई हायर विल कैरिंग सेक ऑफ द सेम साइज, मतलब सेम साइज की जो बोरे को लेकर कौन सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है। फिर है अपना नेक्स्ट, व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रो सैक्स, तो जो फर्स्ट क्रो था उसके बैग में, मतलब जो बोरी थी, जो कपड़े की बोरी होती है जिसे अपन फट्टा बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, तो उसमें क्या था, तो उसमें था दोस्तों देयर वाज कॉटन इन द फर्स्ट सैक क्रो सैक्स, तो पहले जो क्रो था उसके उसमें क्या था, सैक्स, कॉटन था, कॉटन मतलब रुई थी। फिर आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट वाज देयर इन द सेकंड क्रो सैक, तो सेकंड क्रो के सेकंड का देयर वाज द सल्ट इन द सेकंड क्रो, सल्ट था सेकंड के में, हु वाज एक्सपेक्टिंग रेन, तो जो सेकंड क्रो था उसने एक्सपेक्ट कर लिया था रेन का। हु वाज डिफीट, तो द फर्स्ट क्रो वाज डिफीटेड। यहाँ पर अपन को एग्जामिनेशन के बारे में एक पैराग्राफ लिखना था। पैराग्राफ कैसे लिखना था कि अपना एक एग्जाम है और उसके पहले की जो रात होती है उसमें अपन कैसे होते हैं, तो वन इज द वेरी मच वरीड एंड कन्फ्यूज ऑन द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, जो पहली रात होती है मतलब उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा तो चिंता होती है और कन्फ्यूजन होता है। द बुक्स एंड नोट्स लाई सेक्रेटेड इन ऑल रूम, पूरे रूम में जो पड़े रहते हैं। वन इज क्रैमिंग एंड फीलिंग डेट ही इज फॉरगेटिंग, भूलने की फीलिंग अपन को महसूस होती है। एवरीथिंग ही सर्चेस फॉर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड ट्राइज टू रिवाइज देम एट लास्ट, मतलब वो एक्सपेक्टेड करता है, मतलब अनुमान लगाता है कि कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, तो लास्ट में ही इज अनेबल टू हैव हिज फूड और स्लीप, और वो इसके योग भी नहीं होता, खाने और सोने के योग भी नहीं हो पाता। द पेरेंट्स बिकम वेरी एंग्री, पेरेंट्स होते हैं वो नाराज होते हैं। एंड से दैट, वो कहते हैं इट इज़ नथिंग बट द फियर ऑफ एग्जामिनेशन एंड सी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब जो डर होता है दोस्तों एग्जामिनेशन का, तो उससे क्या होती है, अपने आत्मविश्वास में कमी आती है। फिर यहाँ पर है अपना a number of has given to each letter of alphabet in the table, read the table and decode the message, डिकोड मतलब पूरा कोड वर्ड भरना है अपन पे मैसेज का कि कितने नंबर पे कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूरे पैसेज है, आप इस चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि 14, 14, 5, 22, 5, 18, इससे क्या आएगा, तो इससे क्या आएगा दोस्तों, नेबर आएगा। फिर 7, 9, 22, 5, तो इससे कौन सा आएगा, गिफ्ट। 21, सॉरी 21 और 16 से क्या बनता है, उससे बनता अब
फिर 914 से क्या बनता है, इन बनता है अपना। फिर 4 5 19 16 1 9 18, तो उससे क्या बनेगा अपना, डिस्पेयर। 114 4 से क्या बनेगा दोस्तों, एंड। फिर है अपना 8 15 16 5, तो उससे क्या बनता है, ऑफ। 15 6 से क्या बनता है, ऑफ। 19 21 18 20 9 14 7, इससे क्या बनेगा, स्टार्टिंग। 14 5 23 से बनेगा न्यू। तो इसकी जो पूरा एक सेंटेंस बनेगा, पूरा जो पैराग्राफ बनेगा, ये बनेगा अपना, नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू। हमें ये आशा में रखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। आपको हमें किसी भी कक्षा में आप हों, तो इंग्लिश का किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का इंग्लिश में आप किसी भी कक्षा का सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें, प्रेस करें, तो जिससे हमारी ऑल क्लास की वीडियो आप देख सकते हैं। हमारे प्ले लिस्ट बने हैं अलग अलग, उनमें आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। मैं आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।